फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसके चैप्टर 6 नए प्रश्न एवं नए विचार। ये हमारे चैप्टर का नाम है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे है अनघा निकली सैर पर। तो यहाँ पे है अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो महाराष्ट्र में है, से वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो यहाँ पे है एक बच्ची है जिसका नाम अनघा बताया हुआ है। तो वो अपने स्कूल की तरफ से एक टूर पे जा रही है। जो उसका टूर है वो महाराष्ट्र से बनारस की तरफ है, मतलब वो लोग महाराष्ट्र से बनारस के लिए निकले हुए हैं। तो स्टेशन पर जब उसकी मम्मी छोड़ने आई तो उन्होंने उसके टीचर से बोला कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। जहाँ पे सारनाथ है, जहाँ पे बताया जा रहा था कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो उनकी माँ ने जिक्र किया तो कि बच्चों को उनके बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उनको सारनाथ भी दिखाना। आइए देखते नीचे क्या दिया है। बुद्ध की कहानी। अब हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे बुद्ध जो थे उनके बारे में पूरी हिस्ट्री की, क्या उनकी कहानी थी। आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 500 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जिसको आप अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। तो यहाँ पे बुद्ध के बारे में बताया हुआ है कि जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म हुआ था 500 ईसा वर्ष पूर्व। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जनपदों के बारे में, कि उस समय कुछ ऐसे राजा थे जो बहुत शक्तिशाली थे। जैसे कि हम लोगों ने महापद्मानंद के बारे में पढ़ा था। और उस टाइम जो हमारा जो ये विश्व गुरु था सिकंदर था, जो भारत पे जीत हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके जो सैनिक थे वो भारत पर आक्रमण करने से डर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भारत के पास बहुत विशाल सेना है, या इनके पास पैदल और साथ ही साथ जो सेना है वो उनकी बहुत शक्तिशाली है। तो जो उसके सैनिक थे वो भारत पर आक्रमण करने से डर रहे थे। उस टाइम में कुछ राजा बताए गए थे, जैसे महापद्मानंद हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। तो ये सब उसी टाइम पे राजा थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे। आगे हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक के नाम के छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो पता ही होगा कि बुद्ध क्षत्रिय थे। साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो आंसर रहेगा शाक के। बुद्ध जो थे वो शाक के गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं को रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया, जो बिहार में स्थित है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही बुद्ध के रूप में जानने लगे। यहाँ से वे बनारस के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बच्ची थी उसकी माँ ने कहा था कि बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उसको आप सारनाथ भी ले जाना, जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो यहाँ की इस पैरा में बताया हुआ है कि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे, जो शाक के नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। उन्होंने क्या किया था, अपनी युवावस्था में ही अपना घर का त्याग किया था, सारे सुखों को, भौतिक सुखों को छोड़ दिया था। साथ ही वो वन की ओर निकल गए थे, वन के भ्रमण के लिए, तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। और जो विचारक थे, साधु संत थे, उनसे मिलकर वो चर्चा करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उनको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी, जो उनको मतलब किसी भी साधु संत से बात करके उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त हो रहा था, कि वो असली ज्ञान की खोज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वयं ही इसका रास्ता निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया, जो बिहार में स्थित है। उन्होंने वहाँ एक पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे बैठ करके उन्होंने बहुत टाइम तक यहाँ पे तपस्या की, कई दिनों तक। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसके बाद में उन्होंने क्या किया,
जो वो थे जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। और उसके बाद वो बनारस के निकट स्थित सारनाथ जो जगह है, जो बनारस के निकट स्थित है, वहाँ गए। उन्होंने वहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बुद्ध ने अपना उपदेश है वो कहाँ दिया था, तो हम बता सकते हैं कि सारनाथ में दिया था। साथ ही ये आता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका आंसर बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे है। साथ फ्रेंड्स ये सारे आप अभी पढ़ते चलिए, बाद में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स देंगे, तो वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन मेंशन रहेंगे, आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। नीचे देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृषा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध जो थे वो कहते थे, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई चीज़ पाने की लालसा होती है, कोई उम्मीद होती है, अगर हम पा भी लेते उसके बाद भी जो हमारी एक तरीके से इच्छा है, जो प्यास है, वो नहीं बुझती है, हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है इच्छा और लालसाएं जो हम हमेशा पूरी नहीं हो सकती। किसी भी इंसान की कोई उम्मीद है, कोई दूसरे से उम्मीद है, कोई लालसा है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अगर आपकी एक इच्छा या एक उम्मीद पूरी हुई तो मन में एक दूसरी लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे बताए कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं कि एक वस्तु हमको मिल गया, हमको कोई और वस्तु चाहिए। जैसे कोई बच्चा है वो साइकिल की जिद कर रहा है, पापा ने उसको साइकिल दिला दी, कुछ टाइम बाद वो बड़ा होगा तो उसको बाइक चाहिए होगी, बाइक आ जाएगी फिर कार चाहिए होगी। तो ऐसे जो मनुष्य की इच्छाओं का अंत कभी निश्चित नहीं है। अगर ऐसा होता कि अगर इंसान के जीवन का एक ही टारगेट, एक लक्ष्य होता है या एक लालसा होती कि हमको ये करना है, तो फिर इसके बाद तो सारे इंसान सब अच्छे ही होते ना, कि एक उसकी इच्छा है वो पूरी हो गई। तो अब यहाँ पे बताया कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हमको कुछ दूसरा चाहिए होता है। तो इसी कारण जो दुखों का अंत है वो भी कभी नहीं होता है। सुख दुख लगे रहते हैं, इसी भी मनुष्य हमेशा जीवन में दुखी रहता है क्योंकि उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है। नीचे बुद्ध ने इसको तृषा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम मतलब अपने मन की संतुष्टि। अगर जब तक मनुष्य है वो आत्म संयम नहीं रखेगा, अपनी जो भी चीज़ें इच्छाओं पर काबू नहीं रखेगा, तब तक वह इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में दिया है सारनाथ स्तूप। तो इसमें देखिए बताया है इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बौद्ध ने अपना सर्वप्रथम उद्देश्य दिया था, सारनाथ में सर्वप्रथम उद्देश्य दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में बता दिया कि सारनाथ में जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसके बारे में हम अध्याय 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे है, उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के साथ भी आदर करने की शिक्षा दी, मतलब जानवरों के साथ में अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध का ये मानना था कि हमारे जो भी कर्म होते हैं, उनका जो भी परिणाम है, वो वर्तमान में तो हम उनका परिणाम भुगतते ही, साथ में वो हमारे भविष्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। मतलब भविष्य में आने वाली कोई भी तकलीफें हैं, उनका परिणाम हमको उस टाइम मिल सकता है जो हम अभी कर रहे हैं। फिर है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को दी, लोगों को प्राकृत भाषा में दी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा है वो लोगों को किस भाषा में दी, तो हम आंसर कर सकते हैं प्राकृत भाषा में। नीचे है, इससे सामान्य लोग भी अनेक संदेश को समझ सकें। प्राकृत भाषा ऐसी थी जो हर इंसान उस टाइम समझता था, इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी। इसका उद्देश्य था कि जो सामान्य लोग हैं वो भी उनके संदेशों को आसानी से समझ सकें। नीचे है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश नहीं, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। यहाँ पे लिखा है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, मतलब कि ये बुद्ध का उपदेश है इसीलिए वो इस शिक्षा को स्वीकार करें, बल्कि वे उसे अपने विवेक से नापें। कि खाली वो बुद्ध जी हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, हमको कोई उपदेश दे रहे, खाली इसलिए हमको उनके उपदेश नहीं सुनना है, बल्कि मनुष्य को अपने विवेक से उसको जानना है, उसको मापना है। आगे लिखा है, और देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखिए यहाँ पे सारनाथ
में जो उन्होंने उपदेश दिया था उसका स्तूप का एक चित्र बना हुआ है। नीचे देखते हैं किस्सा गौतमी की कहानी। आइए इसको पढ़ते हैं। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। वह दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वह दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। मतलब वो इसके माध्यम से एक शिक्षा दे रहे थे कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु नहीं हुई। मतलब कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मरण भी निश्चित है। जो भी इंसान इस धरती पे आया है, उसने जन्म लिया है, तो मृत्यु के साथ साथ एक कहते ना कि कटु सत्य है कि हमको एक ना एक दिन मरना ही है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए अजर अमर नहीं रहता। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि आप ऐसे घर से जाकर के ध्यान लेके आइए जहाँ पे कभी किसी इंसान की मृत्यु ना हुई हो जिस घर में। तो इसके साथ ही उस जो वृद्ध जो औरत थी उनको इसका आंसर भी मिल गया, जवाब भी मिल गया कि जो इंसान एक बार आता है उसका मरण निश्चित है, चाहे वो अभी हो या कुछ टाइम के बाद में। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसकी उम्र निश्चित नहीं है कि हर इंसान 60 साल के बाद ही मरे। किसी का मतलब जल्दी कोई इंसान खत्म हो जाता है, कोई बाद में हो जाता है, ये निश्चित नहीं है। नीचे लिखा है उपनिषद, उसमें बताया हुआ है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यहाँ पे लिखा, जिस टाइम बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस टाइम कई और लोग भी थे जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अन्य जो चिंतक थे उनमें से कुछ जो थे वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। जबकि जो अन्य लोग थे वो युगों की जो उपयोगिता है या करने से हमको क्या परिणाम प्राप्त होता है उसको जानने के लिए उत्सुक थे। नीचे है, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब उनमें से जो कुछ चिंतक थे उनका ये मानना था कि इस विश्व में, इस इतने विशाल विश्व में कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि स्थायी है, जो कभी नष्ट नहीं होती और जो मृत्यु के बाद भी बची रहती। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। तो उन्होंने इसका जो वर्णन है वो आत्मा के रूप में किया कि शरीर मर जाता है, वो एक शरीर जो है वो मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, वो अजर अमर रहती है। वो खाली एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उनका मानना था जो आत्मा है और जो ब्रह्म है वह दोनों एक ही हैं, एक ही रूप हैं, वो एक ही में व्याप्त हैं। नीचे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिन्हें षट दर्शन कहते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। सदियों से भारत तथा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्ण मीमांस और वेदांत का या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिन और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनमें समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उन्होंने बताया कि ये देखने में तो एक दूसरे से भिन्न लगते हैं, लेकिन सत्य की इनकी जो समझ है उसमें आधारभूत तालमेल कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यहाँ पे है नीचे, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। यहाँ पे बताया जो उपनिषद है वो हमारे उत्तर वैदिक कालों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच
बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो उपनिषद हैं उनका शाब्दिक अर्थ है अर्थात गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में जो अध्यापक हैं और जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उनके बीच में बातचीत दिखाई गई है, और ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे है बुद्धिमान भिखारी। यहाँ पे भी एक आपके शॉर्ट स्टोरी टाइप से है, प्रेरक प्रसंग टाइप से, आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। मतलब कि जो भिखारी था उसने कहा, जो सार्वभौम का मतलब है जिसके अंदर सब कुछ व्याप्त है, हम हैं, आप हो, आत्मा है, सभी लोग जिसके अंदर व्याप्त है वो सार्वभौम है। तो उसने कहा, इस तरीके से आप हमको भोजन ना दे करके उस सार्वभौम आत्मा का ही निरादर कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। अगर सार्वभौमी इस टाइप से कोई शक्ति है, सार्वभौम आत्मा संपूर्ण अगर विश्व में विद्यमान है, तो वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, हर इंसान के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप हमको भोजन देने से मना कर रहे हैं, मतलब कि आप उस सार्वभौम आत्मा का निरादर कर रहे हैं। नीचे है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो उन्होंने यही उपदेश की दिया कि जो सार्वभौम आत्मा है वो हर इंसान के अंदर व्याप्त है। अगर आपने हमको भोजन नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप उस सार्वभौम आत्मा का निरादर कर रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने उस भिखारी को जो है वो भोजन दे दिया। आगे लिखा है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी ऐसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे है, ऐसे विचारों में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां हैं वो विचारकों का जो गार्गी जैसी स्त्रियां हैं वो विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जैसी जो स्त्रियां हैं उनका भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। नीचे है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम जो चैप्टर 7 है हमारा अध्याय 7 है उसमें पढ़ेंगे। नीचे है, व्याकरणविद पाणिनि। इनके बारे में पढ़ते। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि संस्कृत भाषा की रचना किसने की। तो हम बता सकते हैं पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। नीचे जैन धर्म। अभी तक हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, अब जैन धर्म आया है, इसको पढ़ते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। वे वज्र संघ की लक्षविक कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस पैरा में बताया हुआ है कि इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व मतलब 500 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम, ये याद रखिएगा, तीर्थकर जो है वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रचार किया था। वो क्या थे? वो बज्जी संघ के थे और लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। फिर इस संघ के विषय में
तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। नीचे है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि जो सभी जीव हैं जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जैसे कि आपने पढ़ा था, गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा जो थी अपने उपदेश से प्राकृत भाषा में दिए थे। यहाँ पे बताया महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रश्न क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। यहाँ पे बताया कि जो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी उसको प्राकृत मगधी कहते थे। आगे है, जैसे नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। नीचे लिखा है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। नीचे लिखा है, मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कई ऐसे नियम का पालन करना बहुत ही कठिन था, लेकिन इसके बावजूद भी कई हजार व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को अपनाया। कुछ लोग थे वो घर पे ही रहे और उन्होंने जो भिक्षु और भिक्षुणी बने जो लोग थे उनको भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते थे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में है जैन। तो यहाँ पे जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। नीचे है, मतलब यहाँ पे बताया हुआ कि जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। यहाँ पे नीचे दिया है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो यहाँ पे बताया था कि जो जैन धर्म था उसका व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं इनके नियम थोड़े कठिन थे क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उनको कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। नीचे महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। जो उनकी शिक्षाएं थी वो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ पे बताया था जो उनकी शिक्षाएं थी वो कई शताब्दी तक मौखिक रूप में ही थी, लेकिन वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आगे यहाँ पे संघ। अब हम लोग पढ़ते संघ के बारे में कि संघ क्या था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है वो किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो आंसर है हमारा विनय पिटक। नीचे विनय पिटक से हमें ये पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या था, जो ये ग्रंथ है इसको पढ़ के फिर ये पता चला कि वहाँ जो संघ था उसमें पुरुष और स्त्री उन दोनों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मतलब कि यहाँ रहने के लिए जो कोई बच्चा है उसको अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, उसी तरीके से स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। नीचे है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय पर वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यहाँ पे लिखा है, संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष होते थे वो एक बहुत ही सारा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश जो समय था वो ध्यान और पूजा में बिताते थे, ध्यान लगाने में बिताते थे और दिन में वो एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित समय पर शहरों और गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे लोगों से। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी, जिन्हें साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। नीचे यहाँ पे है, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकों
बैठ के भी क्या करते थे, संघ में प्रवेश लेने वालों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकार तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। यहाँ पे है पहाड़ी से काटकर बनाई गई एक गुफा। ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में जो स्थित है एक गुफा है। भिक्खु भिक्षुणी इस शयन स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। देखिए यहाँ पे गुफा टाइप से दिखाई गई है कि यहाँ पे जो भिक्षा मांगने वाले थे वो लोग रह करके अपना ध्यान लगाते थे। यहाँ पे है विहार। आइए हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार क्या है? यहाँ पे जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ऐसे स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ कि जैन तथा बौद्ध जो भिक्षुक थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे अपने उपदेशों का, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी तो वो क्या करते थे, एक स्थान पर ही निवास करते थे, एक निश्चित स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान मतलब बगीचों में बनवाए गए जो अस्थायी निवास थे अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में वो लोग रहा करते थे। नीचे है फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों ने और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की जो आवश्यकता है उसका अनुभव किया। तब उन्होंने कई शरण स्थल बनाए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार जो है वो लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। फिर यहाँ पे पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो यहाँ पे जो पश्चिमी जो भारत था उसमें जो कुछ बिहार थे वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। आगे है एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, इसमें पढ़ते हैं, इस तरह के महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यहाँ पे जिस बताया हुआ कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर जो नदियाँ हैं वो अलग, उनकी अपनी अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती हैं। मतलब फिर वो जब महासागर में मिल जाती है तो एक विशाल रूप ले लेती हैं। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। नीचे है प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में अधिक पढ़ोगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है प्रायः जो कोई धनी व्यक्ति था अथवा राजा था या कोई भूमि स्वामी या जमींदार था तो उनके दान में दी गई भूमि पर जो ये लोग थे वो बिहार का निर्माण करते थे। और जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि लेकर आते थे। इसके बदले में वो लोग क्या करते थे, उनको उपदेश देते थे या उनको अच्छे अच्छे विचार बताते थे। फिर यहाँ पे है आश्रम व्यवस्था, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था छोटे पे कि आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की होती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पे उसी का वर्णन है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत कौन आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस श्रेणी के दौरान भी सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे वो लोग। फिर आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे है जो स्त्रियाँ थी उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। नीचे है अनुत में है एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेदंत अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है।
जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांत बने रह सकें, हम शांति बना सकें। फिर है 1000 से अधिक वर्षों का जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से जाकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पास का बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।